आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाभी ने मुझे बताया, वरना मुझे बात पता ही नहीं चलती। बेबी आप घर के बड़े हैं ना, आप ऐसा कुछ करेंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे घर के छोटे जब कोई गलती करते हैं ना तो बड़े उन्हें समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन आप बड़े होके खुद गलतियां कर रही हैं। अजूनी और उसकी मम्मी के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगी ना, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे उसने हमारे घर में चोरी की थी, और वो भी खानदानी हार। मैं नहीं मानता कि अजूनी या उसकी मम्मी ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे इस बात पे भरोसा है ही नहीं। अच्छा, भरोसा नहीं है ना तो अमन से पूछ ले, मैं सही कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। भाभी से क्या पूछना? अगर अजूनी की मम्मी के बैग में वो हार मिला भी है ना, तो भी मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। छोड़ो आप बेबे। भाभी, अजूनी कहाँ है? वो अपनी मम्मी के साथ घर चली गई। क्या? हाँ, और वो कभी वापस नहीं आएगी इस घर में। किस मुंह से आएगी? चोरी की है, भाग गई वो। भागी नहीं हूं मैं। नहीं जाती। बेबी जी, आपने जो गलती की है उस गलती का एहसास दिलाने मैं इस घर में वापस आई हूँ। जो कुछ भी किया है ना आपने, वो आपके लिए सिर्फ एक सजा होगी, लेकिन मेरी मम्मी के लिए मौत से भी बदतर था वो। एक बात याद रखना बेबी जी, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से मेरी मम्मी तो टूट गई है, लेकिन मैं, उनकी बेटी अजूनी, कभी नहीं टूटेगी। अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों की कसम खा के कहती हूँ, आपको आपकी गलती का एहसास दिला के रहूंगी, और आपको अपनी गलती माननी भी होगी, और अपने ही हाथों से उनके पैर धोकर माफी मांगनी पड़ेगी। अजूनी? वो भी दूध से। मैं उसकी माँ के पैर धोऊंगी, वो भी दूध से? अरे सपने में भी मत सोचना तू। बस कर नीरू, बस कर। नीरू, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और तेरी गलती नहीं है ना, कि क्यों अपने दिल पे ले रही है इतना? अम्मा, थोड़ा सा पानी पी लो प्लीज। अजूनी को तू जानती है, तेनू बेकसूर साबित किए बिना वो मानेगी नहीं। देखना, उसके ससुराल वाले खुद आएंगे तुझसे माफी मांगने। हेलो? क्या? नहीं? अच्छा, तो दिन ब दिन ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसानियत पे धब्बा लगाने वाली एक ऐसी घटना हमारे शहर के आज एक बड़े घर में भी हुई है। हरियालीपुर के रविंदर सिंह बक्का के घर में 2 औरतों को बहुत ही बुरी तरह से जलील किया गया, और वो भी उसी घर के औरतों द्वारा। नीरू कुछ नहीं है। ठीक है नीरू, नीरू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ नीरू। परेशान मत हो नीरू। अरे वो टीवी चल रहा है। इनको मैंने चोरी नहीं की।
मैं अपने घर के जनानियों का क्या करूं? तो एक काम कर, टीवी स्टेशन जाओ और पता लगा ये फुटेज वहां किसने भेजी है। जी बगैर साहब। इन औरतों का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हरमन, कहाँ है सबके सब? ओ हरमन, बेबे, हम मर गए क्या सबके सब? क्या हुआ जी? और तुम बोली हो गई है कि तेरे कान में रेत है। कब से चिल्ला रहा हूं? ओह, तू मेरी ऊंची आवाज से डर गई? ला, भी तेरे को लगा कुछ बहुत बुरा हो गया या मेरे को गुस्सा आया क्योंकि मैं जोर से बोला? हाँ जी। ना ना, डर नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सच्ची? एक बात बता, आज अजूनी और उसकी माँ की हमारे ही घर में बेइज्जती की गई थी क्या? जी वो नहीं सच्ची, क्या बताना? जी वो अजूनी की माँ के पर्स से हमारा खानदानी हार निकला ना, बस इसीलिए। अच्छा, हाँ। वो बेशकीमती अपना वाला हार? हाँ जी। ये तो टॉप की न्यूज है। मन खुश हो गया। शाबाश ओए, इसका मतलब इस घर में आज के बाद मेरी तो जरूरत ही नहीं, ना फैसला करने में ना सजा सुनाने में। तू तो निकली मेरी बहुत ही बड़ी गुलगुली असिस्टेंट है। ये बताइए, ये आइडिया किसके दिमाग से निकला? ओ जी, ये मेरा ही आइडिया था। ओ बल्ले बल्ले, वाह शेरनी। और नहीं तो क्या, वो हमारा खानदानी हार चुरा के जा रही थी। मैं क्या ऐसे चुप बैठ जाती? नहीं, ऐसे कैसे? और आपने तो उनसे कहा था ना कि उनकी बेटी की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा आएगा वो आप करोगे। वो तो कहा था मैंने। उनकी पूरी मदद करोगे। उसके बाद भी देखो हार चुराने लगी। मैंने तो बहुत गुस्सा आया जी। मैंने भी सोच लिया था कि हम बग्गा क्या चीज है ये उनको मैं बता के ही रहूंगी। क्या बात है भैया, बल्ले बल्ले तेरे। खुराफाती औरत, क्यों? बदतमीज औरत। तेरे उस शादी के कारनामे की वजह से तेरे पति की इज्जत की ना धज्जियां उड़ गई हैं। तमाशा बन के रह गया मेरे नाम का पूरे के पूरे हरियालीपुर में तेरी वजह से। बहुत अपने आप को तू उस्ताद समझती है। दिखाऊं तेरे को कि तेरी वजह से क्या हुआ है? ये देख, पूरे हरियालीपुर के टीवी में मेरी इज्जत के ना जो चितड़े उड़ रहे हैं, देख। देखो, लेकिन एक मिनट, इस कमरे से किसी ने ना रिकॉर्डिंग करके टीवी वालों को बेचा है। नहीं तो टीवी पे आया कैसे? इसका जवाब है तेरे पास? ओ जी, मैंने कुछ नहीं पता और मैंने अकेले कुछ नहीं किया है। बेबे ने भी उनकी बेइज्जती की थी। तूने हमारे समदन की बेइज्जती की? ओ क्या हो गया? तेरी अक्ल को बेबे घास चरने गई थी क्या? वो ऐसे कोई बिहेव करता अपने समदन के साथ?
इतनी उतावली क्यों हो गई आजकल तू? क्या करूं मैं तेरा? हाँ बोल। भगत साहब, मैंने ये न्यूज़ चैनल में पता किया है कि वो फुटेज किसी शिखा नाम की औरत ने भेजा है। भगत साहब, ये शिखा मतलब अरविंदर जी की दूसरी वाली होती ना? कहाँ गई थी? अपनी मम्मी के घर उनसे मिलने। मम्मी के घर गई थी या हरियालीपुर के बड़े चौराहे पर बग्गा परिवार की इज्जत को नीलाम करने गई थी? और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? जरा मेरा फोन दे, फोन दे मेरा। दिखाता हूं तेरे को अभी। ये देख, देख वो शातिर औरत, बड़ी उस्तादी से तूने रिकॉर्डिंग की और टीवी वालों के पास भेज दिया रिकॉर्डिंग को, है? मैंने कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ मत बोल, कीड़े पड़ेंगे तेरे को। ओ जी, मैं बोल रही हूँ, ये सब ना इसी ने किया है। नहीं तो वीडियो में इस मर्जानी का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? सही कह रही है तू। भाई जो रिकॉर्डिंग करता है वो तो कभी नजर नहीं आता ना रिकॉर्डिंग में। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। तू मेरी बात सुन अभी। सुनाऊं? माँ बनने वाली है इसलिए इस घर में जगह दी थी तेरे को। अभी हो गई इमोशन खत्म, समझी कि नहीं? कोई जगह नहीं इस घर के अंदर, बाहर निकल। मैंने कहा बाहर निकल, निकल बाहर। ठीक है, जा रही हूँ मैं। आज बिना किसी कसूर के मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। याद रखना, इस बात का बदला मैं जरूर लूंगी आपसे। तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। क्या चल रहा है? गिद्दड़ बप्पियां देती है। देखा इसको? और सर पे चढ़ा इसको तू। अजूनी की माँ ने हमारा खानदानी हार चुराया था, इसलिए वो रंग लगाया मैंने। अरे जिसने चोरी की है ना, वो अभी भी घर पे है, पहले उसको निकाल। कोई अजूनी को घर से बाहर नहीं निकालेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। तो देखा बेबे,
तू अजूनी को इस घर से निकालने का सोच रही है ना, तो उससे पहले तेरे को यह सोचना होगा कि राजवीर सिंह बग्गा नाम का आदमी तो इस घर में रहता ही नहीं। राजवीर तो चोरों का गुलाम। मेरी वोटी करता फिरता है, झूमता है। तू बोल के देख इसको कुछ, फट से टपक जाएगा बीच में। तो इतनी छोटी सी बात तेरे को समझ में नहीं आती। पापा जी, मजाक छोड़िए और इतनी सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये सब कुछ रिकॉर्ड करके शिखा टीवी वालों को दे सकती है, तो इस बात की क्या गारंटी ये सारा खेल उसने नहीं रचा? राजवीर, इसमें शिखा का क्या लेना देना? तू अपनी वोटी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ना, नो, अब मैं मजाक नहीं कर सकता। अब मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूं। ये जो तेरी चाहती है ना शिखा, तू खुद सोच, हमारे घर के तमाशे टीवी पर दिखाने के लिए सारी दुनिया को उसने कितने पापड़ बेले। मेरे को तो पूरा यकीन है कि जो कुछ हुआ है ना, इसके पीछे शिखा का हाथ है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि अजूनी की मां ये सब कर सकती है। एक बात बताओ, अगर तू बुरा ना माने तो सच्चाई है बेबे, तू ना हो गई है अंधी। है नहीं अंधा, तू अंधी। और हो गई है अपने वारिस के मोह में अंधी। इसको कहते हैं पुत्र मोह। आप इस घर के बड़े हो, इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ आप कहें, जो कुछ आप करें, वो सही होगा। इंसाफ देने के लिए ना बाज की नजर चाहिए। तेरी आंखें हो गई हैं कमजोर। बग्गा साहब, आप अंधे हो गए होंगे, लेकिन दुनिया अंधी नहीं हुई है। और मैं आपसे पूछूं, आप हैं कौन जी? बिना मेरे घर के दरवाजे को खटखटाए, बिना घंटी दबाए, ऐसे गोल मदानी के लिए दंदनाते हुए अंदर आ गई। आप हैं कौन? मैं संध्या धीमन, नारी शक्ति केंद्र की फाउंडर।